और जो हम शुरू में कह रहे थे, अब हम बात करेंगे हरियाणा की और ख़ास तौर से करनाल की। करनाल आजकल हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है। ये हॉट सीट लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भी है और विधानसभा का जो उपचुनाव होना है, इसके दृष्टिगत भी है। लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मैदान में हैं, तो वहीं पर जो उनकी सीट खाली हुई थी विधायक के तौर पर, उस पर मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में हैं। नायब सिंह सैनी विधायक के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मनोहर लाल खट्टर लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। अब दो मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक मौजूदा मुख्यमंत्री जब करनाल से चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर है कि सभी पार्टियों की नज़र उस पर होगी। इस पर इतिहास से दोहराने के लिए करनाल से मनोहर लाल खट्टर इस वक्त किस तरीके से अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं, वहीं पर जो उनकी विधायक की सीट थी उसमें मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी किस तरीके से एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं, वो सब इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं पूरे विस्तार से। हरियाणा के करनाल शहर की पहचान महाभारत काल से भी पुरानी बताई जाती है। महाभारत के राजा कर्ण ने इस शहर को बनाया था। करनाल सीट का राजनीति से भी बड़ा ही नाता रहा है। हरियाणा में जीटी रोड को सत्ता का रास्ता माना जाता है और इस जीटी रोड के सेंटर पर करनाल लोकसभा सीट आती है, तो इस सीट की महत्वता और बढ़ जाती है। करनाल लोकसभा सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। करनाल में दो चुनाव एक साथ 25 मई को होने हैं। करनाल लोकसभा सीट पर और करनाल विधानसभा सीट का उपचुनाव एक साथ होना है। करनाल को आखिरकार हॉट सीट क्यों माना जा रहा है, ये हम आपको बताते हैं। करनाल को पिछले 9.5 साल से सीएम सिटी के नाम से भी जाना जाता रहा है। 2024 के चुनाव के लिए करनाल लोकसभा और विधानसभा सीट पर बड़े बदलाव किए गए हैं। करनाल लोकसभा सीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मैदान में उतारा है। मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद करनाल की विधानसभा सीट खाली हो गई, जिस पर उपचुनाव का ऐलान किया गया। अब बीजेपी ने सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मैदान में उतारा है। करनाल लोकसभा सीट को वैसे तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2014 से लगातार 2 बार बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज कर कांग्रेस के गढ़ को तोड़ दिया है। 2019 में बीजेपी ने करनाल लोकसभा सीट पर देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल कर करनाल में कमल खिलाया। अब इस सीट से बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मैदान में उतारा है। करनाल सीट पर राजनीतिक इतिहास आखिरकार कैसा रहा है, हम आपको बताते हैं। इस सीट पर 18 बार चुनाव हुए। 1952 से 2019 तक 18 चुनाव हुए। 10 बार कांग्रेस के सांसद चुनाव जीते। 4 बार बीजेपी के सांसद ने चुनाव जीता। 1 बार जनसंघ का उम्मीदवार जीता। करनाल लोकसभा सीट से तीसरी बार पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में है। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे भगवत दयाल शर्मा ने भारतीय लोक दल से चुनाव लड़ा और जीते। 1998 में चौधरी भजन लाल ने करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की। संजय भाटिया ने कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 6,56,142 वोटों से हराया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अश्विनी कुमार ने हासिल की थी जीत। बीजेपी के अश्विनी कुमार ने कांग्रेस के अरविंद कुमार शर्मा को 3,60,147 वोटों से हराया। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हर लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा आती हैं। करनाल लोकसभा सीट के अंदर भी 9 विधानसभा आती हैं। इन 9 विधानसभाओं में करनाल की 5 और पानीपत की 4 विधानसभा सीट शामिल हैं। करनाल लोकसभा में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। करनाल की नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरौंडा और असंध विधानसभा शामिल हैं। पानीपत की पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, इसराना और समालखा करनाल लोकसभा सीट में आती हैं। करनाल लोकसभा सीट 2024 के चुनाव में सबसे अहम सीट मानी जा रही है। करनाल लोकसभा सीट को जाति के आधार से भी अहम माना जा रहा है। करनाल लोकसभा सीट पर जाति के आधार पर सबसे ज्यादा पंजाबी खत्री आते हैं। वहीं बात करें करनाल सीट के जातिगत समीकरण की, तो यहाँ 2 लाख से ज्यादा पंजाबी वोटर हैं। करीब 1,80,000 से ज्यादा जाट वोटर हैं।
ब्राह्मण वोटर करीब 1,75,000 हैं। रोड समाज के करीब 1,60,000 वोटर हैं। बनिया समाज के वोट करीब 80,000 हैं। राजपूत समाज के वोट करीब 90,000 हैं। गुर्जर समाज के करीब 70,000 वोट हैं। जट सिख करीब 95,000 मतदाता हैं। कंबोज समाज से करीब 35,000 वोटर, सैनी समाज से करीब 50,000 वोटर, कश्यप समाज से करीब 1,05,000 वोटर, वाल्मीकि समाज से करीब 1,20,743 मतदाता, हरिजन समाज से करीब 1,75,000 वोटर हैं। करनाल लोकसभा सीट पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 2023 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से करनाल जिले में अकेले 1147 केंद्र शामिल हैं। पानीपत जिले में मतदान के लिए 876 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। करनाल लोकसभा सीट का चुनाव हो या करनाल विधानसभा का उपचुनाव, दोनों पर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की किस्मत दांव पर लगी है। अब देखना होगा कि करनाल सीट पर बीजेपी हैट्रिक लगाती है या नहीं। अगर बीजेपी हैट्रिक लगाती है तो क्या जीत का अंतर पिछली बार से भी ज्यादा होगा? कांग्रेस इस सीट पर किस पर दांव खेलेगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल बीजेपी इस सीट पर जीत का दम भरती दिख रही है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।